यार एक टाइम था ये प्लेयर रियल मैड्रिड का वाज वन ऑफ द मोस्ट क्लच प्लेयर। सारे बोलते थे कि भाई कोई बड़ा मूवमेंट होगा, कोई बड़ा मैच होगा, चैंपियंस लीग का बड़ा मैच होगा, ये प्लेयर होगा जो गोल अगर चाहिए होगा ना, ये प्लेयर गोल मार के देगा। एंड दैट नेम इज रोड्रिगो भाई। कुछ सीजन पहले चैंपियंस लीग में क्लच गोल्स का कहीं ना कहीं से वंडर गोल्स निकाल के आना, एंड द गाय वाज अमेजिंग, गाय वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रियल मैड्रिड। बट पिछले सीजन से ये बात उठती आ रही है, एंड ये सीजन, ये समर विंडो में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं कि रोड्रिगो माइट गो टू आर्सेनल, या रोड्रिगो प्रीमियर लीग में मूव प्रेफर कर रहा है क्योंकि जाबी अलोंसो आ गए हैं, सिस्टम चेंज हो गया है। अभी भी काफ़ी रियल मैड्रिड फैंस जो बोलते हो राइट विंग बैक पोजीशन खेल सकता है। काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी रूमर्स चल रही हैं। आज हम वही रोड्रिगो का क्यूरियस केस पे बात करेंगे दैट व्हाई इट सक्स टू बी रोड्रिगो राइट नाउ इन रियल मैड्रिड। रोड्रिगो की सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी, हमेशा से वो एक प्लेयर में ना एक डिफरेंट स्पार्क रही है। वो प्लेयर में प्लेयर्स को टेक ऑन करने की एबिलिटी रही है, कभी डरता नहीं, कभी शाय वे नहीं करता फ्रॉम बिग मोमेंट्स। एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट हिम, आई थिंक रोड्रिगो इज द गाय फॉर द बिग मूवमेंट्स। मेरे हिसाब से मुझे लगता है, मैं किसी और प्लेयर से, विनीशियस वगैरह किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, एज अ प्लेयर मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको याद होगा, टू ऑल द रियल मैड्रिड एंड न्यूट्रल फैंस एज वेल, बायर्न म्यूनिख का जो मैच था चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल, कुछ नहीं हो रहा था बट रोड्रिगो क्रिएटेड दैट मोमेंट जहां से वो पेनल्टी आई एंड विनीशियस स्कोर्ड इट। अगर टू ऑल द रियल मैड्रिड, बार्सिलोना फैंस को तो ज्यादा अच्छे से याद होगा, जो सुपर कोपा भी जीता था फाइनल में, एक असिस्ट निकाला था, एक गोल मारा, जिसमें ऑब्वियसली रियल मैड्रिड ने मैच जेन्युइनली बहुत अच्छे तगड़े तरीके से खेला था, समवट बार्सिलोना को डोमिनेट भी किया था। तो बात वही रही कि जब बड़े मूवमेंट्स आए ना, फाइनल्स, सेमीफाइनल्स, जहां यू नीड समवन टू स्टेप अप, हमने देखा है मोर और लेस इन लास्ट फ्यू इयर्स रोड्रिगो स्टेप अप किया है रियल मैड्रिड के लिए। इवन मैनचेस्टर सिटी वाला मैच भी भाई लग रहा था टू ऑल द न्यूट्रल्स एज वेल कि भाई फाइनली रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग से बाहर जा रही है। कट टू एंcelotti भाई साहब डालते हैं रोड्रिगो को पिच पे, और भाई 5 मिनट के अंदर अंदर क्या कमाल होता है, जॉब इज टर्न्ड अराउंड। यहाँ पे रियल मैड्रिड मैच निकाल के ले जाती है, एंड हु इज द गाय एट द मोमेंट, रोड्रिगो होता है जो वो क्लच मूवमेंट्स प्रोड्यूस करता है। वही मैं बोलता हूँ कि ये एक प्लेयर है जिसमें वो कैपेबिलिटी रही है। काफ़ी टीम्स में ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो क्लच मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, पता है यार कुछ नहीं होगा तो ये गोल मार के देगा। रोड्रिगो में वो कैपेबिलिटी है, रोड्रिगो में कैपेबिलिटी है अभी इस लेवल पे है, इस लेवल पे जाने की, दैट इज फॉर श्योर। यार मैं ये चीज़ एग्री कर सकता हूँ कि ये जो सीजन निकला है रोड्रिगो के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडर्ड्स। जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा या फिर वो स्पार्क दिखेगा, गोल मार के दिखाएगा, वो दिखा है कि जब जब उसके पास सीजन बॉल आई हैं, कुछ मूवमेंट्स पे, डिसाइसिव मूवमेंट्स पे वो स्पार्क नहीं दिखी है, या जो उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी थी उसमें थोड़ी बहुत कमी दिखी है। एंड यू नो व्हाट मेक्स इट इवन मोर वर्स इज कि अब जाबी अलोंसो आ गया है, जहाँ पे सिस्टम, जो मुझे लगता है, सी आई एम अ न्यूट्रल गाय है, ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है, मेरे हिसाब से जहाँ पे सिस्टम बिल्ड होने वाला है एम्बापे, विनीशियस जूनियर का आउटपुट सबसे मैक्सिमाइज करने के लिए, एंड वहाँ पे एज अ कॉक जूड बेलिंगम वो रोल प्ले करेंगे डिफेंस और अटैक को कंबाइन करने में, वहाँ पे उसके सपोर्ट में आर्डा गुलर भी होने वाले हैं। एंड मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, क्यों मैंने एंड्रिक का नाम वीडियो की स्टार्टिंग में लिया था। अगर आपने बायर लेवरक्यूसन को फॉलो किया होगा ना, टू ऑल द रियल मैड्रिड फैंस, जाबी अलोंसो नेवर शाइज अवे फ्रॉम गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू यंग गाइज। आप खुद देखिए उसने फ्लोरियन वर्ड्स के साथ क्या किया, मतलब एज इज नॉट एन इशू जाबी अलोंसो के सिस्टम में। अगर तुम उस प्रोफाइल के हो, जिस प्रोफाइल का प्लेयर चाहिए, यू विल प्ले नो मैटर व्हाट योर एज इज, आप खेलोगे। सेम वही हुआ था, फ्लोरियन वर्ड्स की एज का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था, वो सिस्टम में बैठता था और वो खेला, और आज देखो भाई वो कितना बड़ा ट्रांसफर लेके लिवरपूल जा रहा है, राइट। कैओटिक फुटबॉल ही नहीं खेलता जाबी अलोंसो। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे हर एक प्लेयर का एक स्पेसिफिक रोल है, ऐसा नहीं है कि भाई इट्स ऑल ओवर द पिच, जो काफ़ी लोगों ने इनिशियली बोलते थे। हर एक प्लेयर का बीटर, स्ट्राइकर बीटर, लेफ्ट विंग बैक बीटर, राइट विंग बैक, सबका एक पर्टिकुलर रोल है। यूजुअली जाबी की प्रेफर्ड फॉर्मेशन अगर पोजेशन में होती है, जब अटैक कर रही होती है टीम, होती है 3-4-2-1 में होता है, या 4-3-2-1 में जब बॉल डिफेंसिवली अपने को अपने पास रखनी होती है। 3-4-2-1 के हिसाब से जाए तो क्या हो गया कि 3 सेंटर बैक्स, 2 विंग बैक्स हो गए, लेफ्ट विंग बैक, राइट विंग बैक, 2 क्लासिक मिडफील्डर्स हैं, तो आगे जाके 2 अटैकिंग मिडफील्डर्स हैं जो स्ट्राइकर के साथ कंबाइन करते हैं, अटैक करते हैं। जब भी आपने देखा होगा लेवरक्यूसन अटैक करती है, इट फेल्ट लाइक कितना कैओटिक है, चारों तरफ से प्लेयर्स आ रहे हैं, बट वो ऐसा नहीं होता है। एवरी वन हैज़ अ डिफाइंड रोल इन दैट टीम, दैट इज फॉर श्योर।
तो फिर अब बात कर लेते हैं होता क्या एग्जैक्टली जावी अलोंसो के सिस्टम में। सपोज जैसे अटैकर स्ट्राइकर की पोजीशन पे एम्बापे खेल रहा है, ठीक है, उसके पीछे जो एक वाइड ड्रिबलर का रोल होता है जहाँ पे वो बेसिकली बिल्कुल डायरेक्ट होता है, अपने डिफेंडर्स को टेक ऑन करता है, पिच को स्ट्रेच करता है, एंड उस वो रोल सबसे अच्छा कौन कर सकता है? लाइक इट्स नो गेसिंग अबाउट इट, एवरी रियल मैड्रिड फैन विल से विनीशियस जूनियर इज द वन जो वो पिच को स्ट्रेच करेगा, पेस के साथ टेक ऑन करेगा सामने वाले प्लेयर्स को, एंड ड्रिबलिंग में भी बहुत अच्छा है। तो बेलिंगम ही वो बंदा है जो कभी डिफेंसिव ड्यूटीज करनी हो तो बॉल बहुत अच्छे से शील्ड कर सकता है, बॉल लेके आगे जा सकता है, ही इज अ गुड प्रोग्रेसिव पासर एज वेल, गोल्स लेट इन द बॉक्स अराइव करके गोल्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है, असिस्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो वो 3-4-2-1 के सिस्टम में एम्बापे, विनीशियस एंड जूड बेलिंगम आर टाइड। अभी जूड बेलिंगम को रेस्ट भी देना होगा, यू हैव प्लेयर्स टू प्ले दैट पोजीशन। तुम आर्डा गुलेर को खिला सकते हो जिससे तुम जो बाकी जो डबल पिवट आपका मिडफील्ड का वो थोड़ा फिजिकली और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि आर्डा गुलेर मे बी नॉट दैट फिजिकल बट क्रिएटिव फोर्स उस बंदे की है। सेम टाइम काफी लोगों को लग रहा था यार रॉड्रिगो ना राइट विंग बैक पोजीशन में उसको खिला लेंगे एंड ही विल कंट्रीब्यूट इन दैट पोजीशन, क्योंकि उसने राइट विंग काफी खेला हुआ है तो वो वहां से वो हेल्प आउट करेगा। बट आप मुझे एक बात बताओ, आप हमारी टीम से ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड लेके गए हो, उसको 2 साल से स्पेनिश सिखा रहे थे, वो किस लिए लेके गए हो? ही इज टेलर मेड फॉर दैट रोल गाइस। जावी अलोंसो वांट्स हिज राइट विंग बैक टू स्ट्रेच द पिच, वहां से बढ़िया बढ़िया क्रॉसेस निकाल के दे, एंड इवन ही शुड बी कंफर्टेबल इनफ मिडफील्ड में आके गेम को इन्फ्लुएंस कर सके। एंड एवरी वन नोज कि ट्रेंट उस चीज में बहुत अच्छा है, एंड वहां पे ट्रेंट पे अगर किसी को लग रहा है कि ट्रेंट पे डिफेंसिव ड्यूटीज होने वाली है, आई पर्सनली डोंट थिंक सो कि जावी अलोंसो उस पर डिफेंसिव ड्यूटीज डालेगा, क्योंकि जितना वो अटैकिंग वाइज कॉम्पनसेट करने वाला है ना मैड्रिड फैंस, ट्रस्ट मी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने वाले टाइम में। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जितना स्टडी किया जावी अलोंसो को, बायर लेवरक्यूजन को, आई वांट कि जितने भी लोगों तक ये वीडियो जाए सारे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। अभी तक क्या हमने डिस्कस किया कि वो 2 पोजीशन स्ट्राइकर के पीछे वो ऑक्यूपाइड हो चुकी है, राइट विंग बैक की पोजीशन है वो ट्रेंट से ऑक्यूपाइड हो चुकी है। आई थिंक उसके बाद जब डैनी कार्वाहाल अवेलेबल होगा तो डैनी कार्वाहाल को प्रेफर किया जाएगा। आई थिंक वहाँ में भी रॉड्रिगो का पत्ता कट हो जाता है। अब एक जगह थी जहाँ पे मुझे लग रहा था, एंड अ लॉट ऑफ पीपल माइट हैव थॉट एज वेल, कि भाई क्या पता स्ट्राइकर, क्या पता जो फॉल्स 9 वाला रोल है वो रॉड्रिगो कर ले, क्योंकि उसने किया हुआ है, उसने वो परफॉर्मेंसेस पास में दी हुए हैं, वहां से भी गोल चिप इन किए हुए हैं। बट आप मुझे एक बात बताओ, एक जनरेशनल टैलेंट सर बॉबी चार्ल्टन एंड्रिक आप लेके आए हो, तो आप उसको बेंच पे तो नहीं बिठाने वाले, राइट? इनिशियली आई नो कि एंcelotti के अंडर उसको चांसेस नहीं मिलते थे वगैरह वगैरह, बट जावी अलोंसो बीइंग अ यंग कोच, और अगर आपने लेवरक्यूजन देखा होगा, जो मैंने प्रीवियसली भी एग्जांपल दिया कि फ्लोरियन वर्ट्स काफ़ी यंग टैलेंट को उस टाइम पे जावी अलोंसो ने विश्वास दिखाया एंड ही गेव हिम द अपॉर्चुनिटी एंड ही शाइंड। आई फील इस साल एंड्रिक को आप लोग देख सकते हो कि काफी ज्यादा चांसेस मिलेंगे, क्योंकि आपने लेवरक्यूजन को स्टडी किया होगा। टू ऑल द रियल मैड्रिड फैंस, ही प्रेफर्स ए स्ट्राइकर जो रिलेंटलेस प्रेस करे, ठीक है, जो थोड़ा मिडफील्ड में ड्रॉप डाउन करे, प्ले कनेक्ट करे, ठीक है, और उसके बाद आगे पुश करे। चीज क्या, ही वांट्स ए स्ट्राइकर हु कैन रन इन बिहाइंड एंड स्ट्रेच डिफेंसेस एज वेल। तो वो मतलब मेरे हिसाब से एंड्रिक इज द गाय जो वो बहुत अच्छे से करता है। आई नो ही डजंट हैव दैट एक्सपीरियंस राइट नाउ, बट दिस इज द मोमेंट जहां तुम वो एक ऐसे यंगस्टर में बिलीव करना शुरू करो, क्योंकि आई थिंक ही इज अ जनरेशनल प्लेयर फॉर यू गाइज एज वेल, एंड आप ऑलरेडी बहुत प्लेयर्स एक्यूमुलेट कर चुके हो भाई। एंड एक और पोजीशन जो अब एट द सेम टाइम डिस्क्लेमर ऐड कर रहा हूँ, अब काफ़ी लोग बोलेंगे जहाँ पे आप विनीशियस का नाम ले रहे थे वहाँ पे क्यों नहीं रॉड्रिगो खेल सकता, बट यू गाइज टेल मी रॉड्रिगो बेंच पे क्यों बैठेगा, पहली बात। एंड आई थिंक अ प्लेयर लाइक रॉड्रिगो, unless he loves Real Madrid, उसको है कि मेरे को यहाँ खेलना ही खेलना है, definitely he will fight for his position as well. But a player like Rodrigo, he might be thinking of a move as of now कि भाई यहाँ chances नहीं मिलेंगे खेलने को, एंड अगर वो रेगुलर नहीं खेलेगा things will go down for him as well. आप खुद ही देख लो तो रॉड्रिगो का क्या रह गया, रॉड्रिगो कहाँ खेलेगा? विनीशियस जो 2 अटैकर्स पीछे खेलने वाले हैं, जूड बेलिंगम एंड विनीशियस जूनियर, अगर जूड बेलिंगम को रेस्ट देना है, आप वहाँ पे एम्बापे को पुश कर सकते हो और एंड्रिक को आप टॉप खिला सकते हो। अगर आपको विनीशियस को रेस्ट देना है, वहाँ पे आर्डा गुलेर खिला सकते हो, वो रोल प्रेफर करेगा, वो रोल वो अच्छे से भी कर सकता है। आई नो थोड़ा टैक्टिकली अडेप्ट करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को लेके, बट आर्डा गुलेर इज द नेचुरल ऑफ द नेचुरल क्रिएटर्स यू हैव इन योर टीम एज वेल। एग्जैक्टली खेलेगा कहाँ रॉड्रिगो? खुद ही देख लो कि स्ट्राइकर पे अगर एम्बापे को रेस्ट देना है, आप एंड्रिक को वहाँ खिला सकते हो।
अगर आपको जूड बेलिंगम की जगह पर रेस्ट देना है, वहाँ पे आपके पास प्लेयर्स हैं, वहाँ पे आप एम्बापे को पुश कर सकते हो डीप डाउन की भाई स्ट्राइकर के साथ मिलकर तेरे को खेलना है। अगर आपको विनीशियस को रेस्ट देना है, विनीशियस को रेस्ट दे के आप आर्डा गुलर खिला सकते हो, आर्डा गुलर आप जूड बेलिंगम की जगह पे भी खिला सकते हो। आपके पास वो फ्रैंको मस्तानो भी आया है अर्जेंटीना से, वो भी वहाँ खेल सकता है। एंड यू विल सी आपको जो मेरे हिसाब से जो आपको एंचलॉटी अंडर यंगस्टर्स को चांसेस मिलते हुए नहीं दिखते थे, इवन आई यूज टू टेल क्या यार इसको रखा हुआ है, आर्डा गुलर को किस लिए रखा हुआ है, वो आपको देखते हुए मिलेंगे। आपके पास काफ़ी एक्साइटिंग कोच है एंड आपके पास वो टीम है जो बहुत अच्छा कर सकती है। टिल द टाइम वो जेल अप कर गए तो भाई आग ही आ गए। बट यहाँ पे इस आग में रॉड्रिगो के लिए भाई चाय कम पानी वाला हिसाब किताब है। आई थिंक रॉड्रिगो हैव टू मूव ही अनटिल अनलेस कि भाई ड्रास्टिक चेंज हो जाए, काफ़ी इंजरीज हो जाए, ही माइट बी देयर, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। टिल द टाइम जो सिस्टम जावी अलोंसो बिठा रहा है और वहाँ पे स्पेसिफिक रोल्स डिफाइंड है हर एक प्लेयर के लिए, आई डोंट सी रॉड्रिगो ब्रेकिंग इन दिस टीम एनी टाइम सून, उतना रेगुलर बेसिस पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, अगर उसको छोड़ के जाना है क्लब, देयर आर न्यूमरस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आर्सेनल है, सिटी है। हाँ, अगर हम डियाज को भेज दें, आई वुड प्रेफर टू हैव हिम इन आवर क्लब, क्योंकि भाई ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, दैट इज फॉर श्योर। ये काफ़ी लोग मैड्रिड फैंस या कोई भी न्यूट्रल बोलेंगे यार रॉड्रिगो अच्छा नहीं खेल रहा है, रॉड्रिगो दिस, रॉड्रिगो दैट। मेरे हिसाब से सिस्टम भी चीज़ें बदल रही हैं एंड कॉन्स्टेंटली एक पोजीशन में ना खेलना जो तुम प्रेफर करते हो, आई थिंक वो काफ़ी इश्यूज क्रिएट करते हैं एक प्लेयर के कॉन्फिडेंस पे। एंड आगे जाके जो अभी अलोंसो का भी सिस्टम बदल रहा है, यू माइट सी चेंजेस इन हिज एबिलिटीज एज वेल। लोग बोलेंगे यार क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है। कुछ प्लेयर होते हैं जो एक रेगुलर प्लेइंग टाइम एंड एक डिफाइंड सिस्टम में बहुत अच्छा कर पाते हैं। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर रॉड्रिगो टू मूव फ्रॉम द क्लब। आई नो लॉट ऑफ पीपल विल से हम प्यार करते हैं, ये है वो है। आई थिंक आई स्टिल बिलीव दैट बहुत रेयर चांस है कि रॉड्रिगो मैड्रिड छोड़ के जाएगा। आई थिंक ही पर्सनली लव्स द क्लब एज वेल, बट इन टर्म्स ऑफ हिज करियर एंड इन टर्म्स ऑफ अ रेगुलर गेम टाइम, आई थिंक इफ ही लीव्स द क्लब, इफ ही गो समवेयर एल्स, आई थिंक वो आप दिख सकते हो कि वो रॉड्रिगो जो वर्ल्ड क्लास सारे बोलते हैं ना, वो रॉड्रिगो की आपको गेम दिखने को मिल सकती है विद अ डिफाइंड स्ट्रक्चर, विद अ डिफाइंड गेम प्ले। हाँ, ये तेरा रोल है, यू हैव टू डू दिस और यू हैव टू बी अलॉन्ग द टच लाइन एंड यू हैव टू स्ट्रेच द डिफेंसेस। आई थिंक अगर उसको वो कंसिस्टेंट गेम टाइम मिलेगा ना, ही विल डेफिनेटली शोज दिस गेम एज वेल। ये मेरा ओपिनियन था। प्लीज डू लेट मी नो आपको क्या लगता है जो इस वीडियो में मैंने रॉड्रिगो के बारे में बोला। टू ऑल द रियल मैड्रिड फैंस एज वेल, प्लीज लेट मी नो योर ओपिनियन। एंड बेसिकली मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया है, तो भाई गाली गलौज मत करना मेरे को, ठीक है। आई मे बी रॉन्ग एज वेल फ्रॉम अ लिवरपूल पॉइंट ऑफ व्यू, जो मुझे एज अ न्यूट्रल जो मुझे लगता था मैंने वो डाला, ठीक है। सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड अपना थॉट्स एंड अपने ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। को थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट स्ट्रीम में जल्दी मिलते हैं।